अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल Video cardiology end of US domination. India just signed this historic deal with Russia by Prashant Dhawan. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली शक्यान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। ये इधर आप देख पाओगे, रशियन ओरिजिन जेट आपको दिख जाएगा। नाउ ये जो है बनाती है एक रशियन कंपनी UAC, फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। रशिया का सपना है कि आगे जाकर बोइंग और एयरबस जैसी जो वेस्टर्न कंपनीज है अमेरिका की, यूरोप की, उनको ये टक्कर देना चाहते हैं और इनके प्लेन्स आज के समय पूरे रशिया में उड़ाए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो कंपनी है UAC, इस पर USA और यूरोप ने लगा रखे हैं हैवी सैंक्शंस। नाउ एक बार को लग रहा था कि भारत इस कंपनी से कोसों दूर रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा देंगे, कुछ हो जाएगा। बट हाल ही में एक बड़ी न्यूज सामने आई है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक डील साइन कर दी है रशियन UAC कंपनी के साथ फॉर डोमेस्टिक पैसेंजर जेट प्रोडक्शन। ये एक गेम चेंजिंग न्यूज है। दिस इज हिस्टोरिक इन मेनी वेज। इसका मतलब ये है कि जो पैसेंजर जेट्स का मामला है, अगर मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूं, एक इंडस्ट्री में मुझको आप बताओ जहां पे हम बिल्कुल कंप्लीटली निर्भर करते हैं वेस्ट पर, वहां पे सही आंसर होगा सिविल एविएशन। एक बार को मैं आपको बता दूं, कल को मान लो US ये माइक्रोसॉफ्ट और YouTube वगैरह सब खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे इंडिया में हम लोग अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर लेंगे। अभी हमारे पास इमीडिएट ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, बट अराता आ चुका है और कई और प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। इंडिया इज स्लोली बिल्डिंग इट्स ओन सोशल मीडिया। मगर हम ट्रैवल कैसे करेंगे? क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए जो हम एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, या तो वो होते हैं बोइंग के, जैसे आप लोग जानते हैं, या तो होते हैं एयरबस के। इन्हीं के एयरक्राफ्ट्स हमारी जो वेरियस कंपनीज हैं वो यूज कर रही हैं आज के समय, चाहे एयर इंडिया हो या फिर इंडिगो हो, वेरियस कंपनीज यूज कर रही हैं इनको। और रशिया के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिसेंटली तब हो गई थी जब USA ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए और एयरबस और बोइंग ने कहा कि हम रशिया की मार्केट को छोड़ के जा रहे हैं। अब रशियंस उड़ेंगे कैसे? रशियंस ट्रैवल कैसे करेंगे? एयर ट्रैवल ऑलमोस्ट रशिया के लिए मुश्किल हो गई थी। और उस वक्त रशिया की जो ये कंपनी है UAC, इन लोगों ने खुद के सिविल एविएशन जेट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। और अब ये लोग भारत के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं कि चलिए भारत में भी हम रशियन सिविल एविएशन जेट्स लेकर आएंगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो, ये है सुपर जेट 100। ये है 100% रशियन मेड रीजनल जेट। अब यहाँ पे आप कहोगे रीजनल जेट क्या होता है? देखिए, ये जो सुखोई का सुपर जेट 100 है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप यूज़ कर सकते हो इंडिया से US जाने के लिए या फिर रशिया जाने के लिए। ये रीजनल ट्रैवल के लिए होता है। मतलब 3000 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज होती है। तो भारत में इंटरनल ट्रैवल जो हमको करना है ना, और कुछ तक आप कह लीजिए बांग्लादेश या श्रीलंका, वहाँ का जो ट्रैवल है, मालदीव्स, वो बिल्कुल इसमें हो सकता है। SSJ 100 इसका जो प्रीडिसेसर था आज से कुछ साल पहले, वहाँ पे 70% विदेशी कंपोनेंट्स थे। बाद में रशिया ने सैंक्शंस के बाद इसको 100% इंडिजिनस बना दिया है और इसलिए रशिया इसको कह रहा है 100% सैंक्शंस प्रूफ एयरक्राफ्ट। क्योंकि कल को देखो, USA कितना भी नाराज हो जाए, USA का प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए, ट्रंप, जॉन सीना, कुछ भी वहां पर हो जाए, USA में कोई भी अगर मान लो प्रेसिडेंट बोले कि जी इंडिया पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं कर रहा, इंडिया पे सैंक्शन लगाओ, हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे, क्योंकि रशिया की कोई हिस्ट्री नहीं है भारत पे सैंक्शन लगाने की। हमारी जो डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री है ये आराम से चलती रहेगी। और इधर आप देख पाओगे स्पेसिफिकेशंस हैं इस जेट के, ये काफ़ी इंप्रेसिव है टू बी ऑनेस्ट। अभी मैं इसको कंपेयर करूंगा बोइंग के एयरप्लेन से, उससे आपको थोड़ा सा और एक आइडिया मिलेगा। और इधर आप देख पाओगे जो रीजनल ट्रैवल होता है ना, वो ये जो प्लेन है आराम से कर सकता है। जो सीटिंग कैपेसिटी है इसकी वो 103 है और यहीं पे आता है बोइंग से कंपैरिजन। अगर जो बोइंग के प्लेन्स हैं, सबसे छोटा बोइंग का जो प्लेन है, उससे भी अगर मैं कंपेयर करूँ ना इस एयरक्राफ्ट को, तो बोइंग के प्लेन्स की कैपेसिटी 160 से लेकर 180 के आसपास होती है। फिर ऑफ कोर्स जो इनके बड़े प्लेन्स होते हैं, मैसिव प्लेन्स, उनकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा होती है। तो सीटिंग कैपेसिटी इसकी 100 के आसपास है, जो इतना ज़्यादा है नहीं, मगर रीजनल ट्रैवल के लिए ठीक ठाक है। छोटी फ्लाइट्स होती हैं, उसमें ज़्यादातर 100 लोगों के आसपास ही ट्रैवल करते हैं। और रशिया का क्लेम यहाँ पर यह है
कि 40 रशियन सिस्टम्स यहाँ पर होंगे। कंट्रोल सिस्टम रशिया देगा, पावर सप्लाई सिस्टम, लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम, और सिंस ये इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, HAL इनको मैन्युफैक्चर करेगा भारत में। आप कह सकते हैं दिस इज अ मैसिव गेम चेंजर। देखना होगा कि यूएस यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है। और हाँ, आपका एक सवाल ये भी आएगा कि इंजन ये लोग कौन सा यूज़ करते हैं इस एयरक्राफ्ट में। तो इंजन देखिए ये यूज़ करते हैं PD-8। धीरे धीरे ये और इसमें इंप्रूवमेंट जैसे जैसे करेंगे तो एक परफेक्ट वर्जन इवेंचुअली निकल के आएगा PD-10, जिसमें ऑब्वियसली डिस्काउंट नहीं मिलेगा हमको, मजाक कर रहा हूँ। बट PD-8 इंजन ऑफ कोर्स इसको यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। और साल 2024 से इस प्लेन की मास प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। चाइना भी आप अगर देखें तो वो भी बोइंग और जो एयरबस है उन दोनों की मोनोपोली को तोड़कर खुद के एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बट जो बिग एयरक्राफ्ट होते हैं जिनसे आप कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर अभी बोइंग की या फिर एयरबस की मोनोपोली तोड़ने में टाइम लगेगा। और एक बात मुझको यहाँ पर वैसे ये भी ऐड करनी पड़ेगी, इवन दो काफ़ी जगह लिखा जा रहा है कि ये जो SJ-100s हैं इंडिया में कंप्लीटली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। रियलिटी ये है, अगर हम डिटेल्स में जाएं तो जो ये सुखोई सुपरजेट 100 है इसे भारत में असेंबल किया जाएगा। इस एग्रीमेंट के अंडर जो रिसेंटली हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस जेट को असेंबल करने के जो राइट्स हैं ये प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और ऑब्वियसली ये एक पिवटल स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। देखो, हम लोग सिंपली एक चीज़ चाहते हैं कि हम लोग किसी पे निर्भर ना रहे। वो कोई भी कंट्री हो दुनिया की, वो आराम से अपने तरीके से एग्जिस्ट करे, बट अपनी जो विल है, अपना जो उनको दुनिया अपने हिसाब से जो चलानी है, वो किसी पर एनफोर्स ना करे। तो एक बार सिविल एविएशन में भारत को सेल्फ रिलायंस मिल गई, जो अभी वैसे टाइम लगेगा, बट इससे बिल्कुल थोड़ी बहुत जो मोनोपोली है अमेरिकन और यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स की, जैसे कि बोइंग और एयरबस, इसको काफ़ी हद तक एक झटका लगेगा। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि SJ-100 के 200 से ऊपर यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं और दुनिया भर में दर्जनों एयरलाइंस इनको यूज़ कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कोई एयरप्लेन है जो इतना टेस्टेड नहीं है। काफ़ी हद तक इट हैज़ बिन टेस्टेड और इसकी परफॉर्मेंस सेफ रही है। अब एक सवाल यहाँ पे आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि एक बात बताइए, हमने कभी खुद ट्राई नहीं किया कि जरा रशिया ने SJ-100 बना रखा है, हम भी ट्राई करते। कोशिश करी थी, HAL ने एक AVRO HS-748 बनाने का प्रयास किया था। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ 1961 में, 1988 में ख़त्म हो गया। कुछ ज़्यादा हम इसमें तरक्की कर नहीं पाए। फिर धीरे धीरे जो हम बोइंग और एयरबस हैं इनके प्लेन्स परचेज करते रहे। और आज के समय आप अगर देखो ग्लोबली दुनिया भर में 90% जो ग्लोबल मार्केट है एयरप्लेन्स की, ये बोइंग और एयरबस कंट्रोल करते हैं। इंडिया में भी सेम चीज़ आपको मिलेगी। और अगर आपके माइंड में सवाल ये है कि ये जो सारे एयरक्राफ्ट हम इंपोर्ट करते हैं भारत में, जो हमारी कंपनीज परचेज करती है, इसमें खर्चा कितना आता होगा? देखिए, साल दर साल ये खर्चा चेंज होता रहता है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स परचेज करते हैं, कभी कभी उनके स्पेयर पार्ट्स परचेज करते हैं। मगर पिछले कुछ ईयर्स में आप अगर देखें तो सिंस इंडिया में एक ट्रैवल बूम आ रहा है, भारत के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। कई फैमिलीज जो ट्रैवल करना इतना पसंद करती नहीं थी, उड़ान स्कीम के अंडर ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो इंटरनल ट्रैवलिंग है भारत की, ये काफ़ी बड़ी है। इवन इंडियंस यूरोप जा रहे हैं, इसके पीछे सोशल मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल है। लोग सोशल मीडिया पे बाकी ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, दे फील इंस्पायर्ड कि चलो हम भी ट्रैवलिंग करते हैं। उस वजह से इंटरेस्टिंग बात देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने अराउंड $10 बिलियन पर ईयर खर्चे हैं ये सब एयरक्राफ्ट्स और इनके स्पेयर पार्ट्स परचेज करने में, और ये खर्चा बढ़ने ही वाला है इन द फ्यूचर। रशिया ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए सही टाइम पर मार्केट में एंट्री करी है। इनको पता है कि भारत की एविएशन मार्केट अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है, और इसमें ये चाहते नहीं है कि सारा जो एक बड़ा इसका शेयर है ये बस एयरबस और बोइंग लेके चला जाए। तो दिस इज़ अ प्रीटी गुड मार्केट मूव फ्रॉम रशिया। इसमें यह एज्यूम मत कर लेना कहीं से भी। मैं एक ये भी ऐड कर लूँ कि रशिया हमारा दोस्त है, रशिया चाहता नहीं है कि हम यूएस पे डिपेंडेंट रहे तो इसलिए रशिया आगे नहीं। उनको पैसा कमाना है, वो सिर्फ यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है और उनको पैसा कमाना है। दैट इज़ प्रीटी मच इट। जो ये HAL को जो इन्होंने अलाउ किया है कि आप असेंबल कर सकते हैं हमारा एयरक्राफ्ट, उस सब में इट्स वेरी मच ए प्रॉफिट मोटिव फॉर द रशियन कंपनीज। तो ये एक हिस्टोरिक टर्न ऑफ इवेंट्स हम देख रहे हैं। आई बिलीव आने वाले समय में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने वाली है, इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आएगी। कुछ अपडेट्स आती है अगर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
ये जी होना सकलैन हमारे जहाज। सकलन जहाज सारे यहाँ पे जहाज हैं। खैर एनीवेज जी, टेक्नोलॉजी जो है मेरे ख्याल में तो ये सारी हमने वीडियो देखी है और सिचुएशन देखी है, और मुझे इन अ सीरियस नोट मुझे लगता था कि इंडिया जो है, क्योंकि सर्च नहीं की कभी और वीडियो देखी है, ये पहली वीडियो आई है जो जहाज़ों के ऊपर उन्होंने बताया थोड़ी डिटेल में, और रशियन जहाज़ जो है वो लेने लगे हैं, और वो भी क्या है कि एक डिफरेंट किस्म का जहाज़ होगा, लेकिन वो कंट्री के अंदर ही ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा तो वो श्रीलंका और जो है बांग्लादेश और इन कंट्री में, मतलब उन्होंने एक अंदाज़ा जो है वो बताया कि कितनी रेंज है और उस हिसाब से ये चल सकता है। चलिए छोटा प्लेन है लेकिन है भी खूबसूरत, और कह लें कि कंफर्ट भी होगा, लेकिन लगता था कि यार इंडिया भी खुद क्रिएट कर रहा है, और इंडिगो के और एक दो और हमने जहाज़ जो है वो देखे हैं, और हमें लगा कि इंडिया में ये चीज़ें जो हैं वो जहाज़ जो है वो बन रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में हो रही है, लेकिन भाई एयरबस और नहीं, वो जब उस जहाज पता है तबाह हुआ था, तो वो भी क्रैश मेरे हुआ ख्याल बोइंग था ना, बोइंग। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इंडिया में तो बोइंग और एयरबस ही चलती है। वो आया था, लेकिन ज़हन में नहीं था यार कि मतलब उस वक़्त नोटिस नहीं किया, क्योंकि वो हादसे के ऊपर उस चीज़ को सुन रहे थे। तो मेरे ज़हन में वो पॉइंट जो है वो नहीं आया, और लगा कि यार इंडिया भी कर रहा होगा, लेकिन उन्होंने एक हिस्ट्री बताई कि हमने 1960 में शुरू किया मेरे ख़्याल में, 61 में, और 80 में उसको क्लोज़ कर दिया, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई प्रॉपर वे से। हमने लगा कि यार इससे बेहतर आइडिया ये है कि हम उस चीज़ को परचेज़ कर लें। और उन्होंने एक परसेंटेज भी बताई कि कब खरीदे गए हैं, कितने खरीदे गए हैं, वो भी एक मार्कअप जो नज़र आ रहा था वहाँ पे। तो उतार-चढ़ाव होते रहे हैं भाई, एक्सपेंसिव होते हैं और खर्चा भी होता है इनके ऊपर ठीक-ठाक, और उनकी मेंटेनेंस के लिए कभी इंजन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो पूरे का पूरा, एक बाइक रखी हो तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसमें हज़ारों लग जाते हैं। बंदा कहता है गए या थोड़ा-सा चेक करवाने के लिए आगे से 6 चीज़ें निकल आई हैं, तो इतना खर्चा हो गया है। तो वहाँ पे भई एक जहाज़ है बहुत बड़ा, और इसमें इंजन भी उन्होंने बताया पीडी-8 था मेरे ख़्याल में। ये हुँ। अपना कोड बता रहे थे हाँ, पीडी-10। पीडी-10 नहीं कहना। तो बहरहाल ये पीडी-8 जो है इंजन है, और कहूँ कि उन्होंने कहा कि इसको एनहांस किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, क्योंकि उसकी थ्रस्ट जो है वो कितनी होती है, वो उस हिसाब से चलते हैं। अब हमें डिटेल में वो चीज़ पता नहीं है कि इंजन की थ्रस्ट जो है वो कितनी होगी और कितनी वो उसके हिसाब से, क्योंकि गाड़ियों का थोड़ा बहुत पता है हमें, और लेकिन जहाज़ों का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन मैं कहूँ कि उनके जहाज़ बहुत अच्छे हैं, इन रियलिटी जो सच्चाई है। एयरबस जो है, और क्या नाम है, बोइंग। बोइंग जो है, बोइंग का नाम जो है यकीन माने वर्ल्ड वाइड जो है वो सुना जाता है कि यार कंफर्ट लेवल बहुत ज़बरदस्त है, इनमें कभी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, हादसात होते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है जो सफ़र करने वाले लोगों ने बताया हो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वो मेरे ख्याल में नहीं सुनने को मिला। लेकिन इंडिया को मेरे ख्याल में अब उस पोज़ीशन के ऊपर है कि मेरे ख्याल में रशिया के साथ मिलकर इस चीज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए। ये प्रॉब्लम भी जो है रिज़ॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि उस वक़्त उन्होंने कोशिश की थी इन दैट टाइम, मतलब वो वक़्त वो था, इंडिया और पोज़ीशन पे होगा और हिसाब से होगा। लेकिन नाउ ऑन भाई, आपके पास एबिलिटी है, आप कर सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आप अपना पूरा 110% दे सकते हैं वहाँ पे। तो मेरे ख़्याल में कोशिश करनी चाहिए, इस वक़्त वो मौका है कि उन्होंने एप्लीकेशन का ज़िक्र भी इसीलिए बीच में वो मेंशन कर दिया कि खुद मुख्तार होना जो है वो ज़रूरी है। हर चीज़ के ऊपर जो है वो बेहतर है कि आप अपने ऊपर निर्भर करें, और वो एक बेहतर कंडीशन होगी, आप अपने आप को स्टेबल कर सकेंगे। देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब होगा कि आप लेट करेंगे थोड़ा, चीज़ें लेट होंगी, लोग रिएक्ट करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, इंसानी फितरत है कि यहाँ पे इंडियन लोग कहेंगे वो चल रहे थे, आपने बंद क्यों कर दिया? आपने ये लेके आए, इसमें ये प्रॉब्लम। भई रिज़ॉल्व होते-होते मसले रिज़ॉल्व होते हैं। आप एक काम कर रहे होते हैं, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो मेरे ख़्याल में इंडियन अवाम को भी थोड़ा बहुत इसमें सपोर्टिव होना चाहिए गवर्नमेंट के फैसले को लेकर। तो अभी अगेन वो रशिया से इस चीज़ को ले रहे हैं, और उन्होंने बीच में पॉइंट मेंशन किया कि रशिया हमारा दोस्त है, तो वो जानबूझ के मज़ाक कर रहे थे। उसी पॉइंट को मेंशन कर रहे थे कि कोई आपका दोस्त नहीं है, आप अपने ही दोस्त हैं, ठीक है? आप अकेले हैं, और आपने सर्वाइव कैसे करना है, आपने मौके कहाँ से तलाश करने हैं, किस तरह किसको साथ लगाना है, किस तरह लेके चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने तेज़ हैं।
और किस तरह प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, ये चीज़ देखने लायक होगी। आप एक सिंगल पर्सन है, समझ लें, इंडिया को एक सिंगल पर्सन ले लें, ठीक है, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, तो वो जो है खड़ा है, आप दूसरे लोगों को देख रहे हो, तो उसके साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे करने हैं, किस तरह चलना है उनके साथ और किस टाइम पे कौन-सा फैसला लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है और आपका फैसला जो है आने वाले वक़्त के लिए किस तरह क्या मौके लेके आता है, ये देखने लायक होगा। तो ये चीज़ें उन्होंने इसलिए मेंशन बीच में की, वो स्टूडेंट उनके भी हैं, उनको थोड़ा बहुत उतार रहे थे। हम भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट ही बन चुके हैं, क्योंकि हम भी उनकी वीडियो देखते हैं। एक अच्छा इक़दाम होगा, अच्छा कदम होगा। जहाज़ जो है बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है, बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है। अब लोग उसमें सफ़र करेंगे, वो आएगा, सफ़र करेंगे और फिर लोग अपना एक रिव्यू जो है वो देंगे। नो डाउट उन्होंने ठीक-ठाक ट्रैवल कर रहे हैं, व्लॉगिंग लोग करने जाते हैं और व्लॉगर्स ने ही इस चीज़ को थोड़ा और एनहांस किया है, क्योंकि व्लॉगर्स जो हैं वो जहाज़ में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं, कुछ ऐसा ट्रेन जो है सिस्टम बहुत बेहतर हुआ है इंडिया में, तो लोग ट्रैवल करके बताते हैं कि हाँ, इसमें ये अच्छा हुआ है, ये चीज़ बड़ी कंफर्टेबल लग रही है। हमें सफ़र करने में पहले इतने घंटे लगते थे, इतना टाइम लगता है, शॉर्ट टर्म में हो रही है चीज़ें और बेहतर है कि इंडिया खुद जो है खुद मुख्तार हुआ है और एक अच्छी चीज़ जो है क्रिएट की है, अच्छी चीज़ लेके आए हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू होती हैं और ज़बरदस्त जी। लेट्स सी, देखते हैं अब लोगों का रिएक्शन क्या होगा इसके ऊपर और इंडिया आगे आने वाले वक़्त में क्या और बेहतर करेगा। बिल्कुल जी, और सिविल एविएशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और रशिया की ये बात कर रहे थे, तो रशिया को जब वो सैंक्शन लगे थे, तो वो जहाज़ जो है वो उन्होंने खरीदने, उनको बेचने जो है बंद कर दिए। रशिया को ज़रूरत थी भाई। तो यूएई जो यूएवी है मेरे ख़्याल में, आई थिंक सो। नहीं, यूएसी। और यूएसए। हुँ। वो जो है उन्होंने बनाने शुरू किए फिर अपने जहाज़, और वो उन्होंने लोकल जो है वो बना लिए कि लोकल सफ़र के लिए जो है उनके जहाज़ कारआमद है। और इंडिया भाई देख रहा है, बोइंग जो है उसमें भी मसले आए पिछले दिनों में भी। और दूसरा जो है वो अमेरिका के साथ भी जो चल रहा है ट्रेड वार, उसके चलते जो है वो इंडिया ने उनको जो है वो एक किस्म का अमेरिका को एक पैगाम देने के लिए भी ये साइन किया। इंडिया ने जो है वो जाके रशिया से साइन कर दिए कि लोकल जहाज़ जो हैं वो हमें मतलब मिल जाएँ तो बेहतर है, इधर से वो सस्ते भी मिलेंगे, छोटे जहाज़ भी हैं। और मेंटेनेंस भी जो है वो सारी मतलब उनसे डील हुई है, यहाँ पे होगा, सारा कुछ होगा, असेंबल इंडिया में होगा। तो वही बात कि कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया जो है वो नहीं, पाकिस्तान सॉरी अमेरिका से जो है वो ना खरीदे इंडिया, इसलिए जो है रशिया हमारी मदद करेगा। तो ये उनको पैसे चाहिए भाई, उन पे सैंक्शन लगे हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि कंट्रीज़ उनसे खरीदें चीज़ें। बिज़नेस। तो बिज़नेस उनका बढ़े, और इंडिया जो है वो भाई उनके साथ ये सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि इंडिया को ऑयल भी जो है वो परचेज़ कर रहा था इंडिया। हुँ। तो वो आगे से जो है साफ़ करके आगे भी बेचता रहा है, और ये चीज़ें उन सबको जो है बुरी भी लगती हैं। सीधी बात है, चुभते जो हैं उनको। चुभती हैं बाकी मुल्कों को, कि इंडिया भाई ना तो तेल वहाँ से निकलता है, तो फिर भी जो है वो दुनिया को सेल कर रहा है। तो रशिया के थ्रू, रशिया पे जो है वो सैंक्शन लगे हुए हैं। इंडिया ने कभी उन सैंक्शन को जो है जूते की नोक पे भी नहीं देखा। तो अब इंडिया उनसे तेल खरीद के आगे बेचता रहा है, इंडिया को भी फ़ायदा है इस चीज़ से। अब देखेगा इंडिया भाई हमें सस्ता जब सारा कुछ मिल रहा है, सस्ते सारा कुछ आगे उसकी मेंटेनेंस सस्ती होगी, उसके उस पे खर्चा कम होगा, तो इंडिया भाई वही चीज़ परचेज़ करेगा अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, और दूसरे मुल्क को जो है वो अमेरिका को जो है वो बताने के लिए कि तुम्हारे बगैर भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तुम चाहे जितने मर्ज़ी सैंक्शन लगा लो हम पे। ये चीज़ भी होती है कि उनको दिखाना भी होता है। और अब वो चीज़ ज़रूर कन्फर्म कीजिएगा जो पिछले दिनों हमने वीडियो देखी थी, कि दिसंबर में जो है वो ऑयल खरीदना छोड़ देगा। अमेरिका ने बयान दिया, ट्रंप ने बयान दिया कि इंडिया जो है रशिया से तो ऑयल फेक लेना बंद न्यूज़ है। कर दिएगा। तो वो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था फेक न्यूज़ है, और काफ़ी सारे ये है कि बाकी मैं न्यूज़ देखी तो उसमें भी ये न्यूज़ दे रहे थे कि ये सच्ची न्यूज़ है। अब वो कितनी सच्ची न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है वो भी कन्फर्म कीजिएगा। और क्योंकि उस वक़्त तो चलें वक़्त मतलब ऐसा था कि वो उस वक़्त बात ये भी हुई थी, तो वीडियोज़ बन गई, तो उन लोगों को सच्ची और झूठी का इतना पता नहीं था। लेकिन अब वक़्त ज़ाहिर है थोड़ा-सा दिन गुज़र चुके हैं, तो अब तो कन्फर्म हो चुका होगा लोगों को कि क्या सच्ची न्यूज़ है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर वो ऑयल नहीं खरीदता, उस बात पे मानता है, तो जहाज़ खरीद रहा है।
तो वहाँ पे आके मुझे भी लगता है कि वो फेक न्यूज़ थी। कोई जो है वो इंडिया नहीं माना कि हम जो है वो रशिया से परचेज़ नहीं करेंगे। क्योंकि नज़र आ रहा है अभी कि जहाज़ उनसे खरीद रहे हैं, ट्रेड अभी भी उनसे कर रहे हैं, तो तेल भी खरीदेंगे। तो बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक़्त आने पे जो है कन्फ़र्म होती हैं। अब वक़्त आएगा तो पता चलेगा कि क्या बात सही थी, क्या गलत थी। ये ऑयल को लेके मैं बात कर रहा हूँ। बाकी उन्होंने जहाज़ की डील कर ली है और वो इंडिया अब जो है पहुँच जाएँगे और इंडिया को जो सस्ते भी मिलेंगे उन बोइंग और दूसरे एयरबस, हालाँकि बोइंग एयरबस तो भाई वो जहाज़ तो बड़ी उन कंपनी है। उनकी जो बात ये अलग है ना, हाँ, लेवल तो है वो इसका लेवल थोड़ा सा। उनका ऊपर है, ये हम मानते हैं। लेकिन कम से कम जो है वो रशिया अगर इस तरह आगे सेल करेगा, तो आइंदा जो है वो उससे बेहतर बनाने की कोशिश करेगा फिर और बेहतर करेगा और बेहतर लोगों को पहुँचाएगा, तो फिर एक लेवल उसका भी बन जाएगा एक वक़्त आने पे। चलें खैर, हुँ। वीडियो अच्छी थी जी। बिल्कुल जी, टाइम तो थोड़ा लगता है लेकिन ये बहुत अच्छी बात है जी, रशिया ने बहुत ही अच्छे टाइम पर एंट्री ली है और इंडिया के साथ भी जो गठबंधन रशिया का हुआ है, वो भी बड़ा बेहतर हो गया है क्योंकि इंडिया अभी मज़ीद चाहता है कि वो खुद मुख्तार कंट्री बने और अगर खुद मुख्तार कंट्री बनना है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी करनी पड़ेंगी। बोइंग और एयरबस जो थी दोनों कंपनियाँ बड़ी कंपनियाँ हैं, उनको लग रहा था कि उनके जाने से जो रशियन उनको बड़ा नुकसान होगा, वो फ्लाई कैसे करेंगे? ये एक बड़ा झटका था उनके लिए, रशियन के लिए, लेकिन इस चेतावनी को, इस चैलेंज को उन्होंने कबूल किया। टैरिफ लगने के बाद वो कंपनियाँ 2 जो ये थीं, बड़ी कंपनियाँ थी, छोड़ गईं। लेकिन रशिया ने हिम्मत नहीं हारी, रशिया ने अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, अपनी जो एक कंपनी है उसको मुतारफ़ करवाया जी मार्केट में और मुतारफ़ करवाने के बाद इंडिया के साथ इस चीज़ को लेकर वो ट्रेड करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इंडिया के साथ मिलकर इस गठबंधन को आगे बढ़ाया जाए और इस सफलता को इंडिया का भी हिस्सा बनाया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, हम भी मानते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ मफ़ाद परस्ती देखी जाती है। इंडिया और फ्रांस और रशिया ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिनकी आपस में दोस्ती है, ट्रेड को लेकर भी है, मफ़ाद परस्ती को लेकर भी है। लेकिन एक लेवल है इनकी दोस्ती का कि माना जाता है कि दोस्ती जो है वो ऑनेस्ट दोस्ती भी मौजूद है। रशिया के पुराने ताल्लुकात इंडिया के साथ चलती आ रही हैं, इंडिया की हर मुश्किल घड़ी में रशिया जो है वो साथ देता है, फ्रांस भी साथ देता है। इज़राइल भी साथ देता है। तो ये बात है कि एक मफ़ाद परस्ती के अलावा भी जो दोस्ती की एक वैल्यू होती है ना, वो भी है यहाँ पे। बाकी जो है इख्तलाफ़ात चल भी जिन कंट्रियों के साथ रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी ट्रेड चल रहा होता है, तो उस चीज़ को कहा जा सकता है कि ये भई ठीक है जी, जियोपॉलिटिक्स में मफ़ाद परस्ती ही चलती है। लाइक दैट यूएसए के साथ जितनी ट्रेड इंडिया ने की अपनी और अपने दोनों कंट्री जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मफ़ाद परस्ती के लिए करते रहे हैं, उसमें दोस्ती वाली कोई गपशप नहीं थी। चाइना को लेकर अगर बात करें, चाइना कोई दोस्त नहीं है, लेकिन चाइना के साथ भी ट्रेड हो रहा है। अगर रशिया को और फ्रांस को लेकर बात करें तो दोस्ती तो भाई है। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।